Assalamu alaikum class 9. This is our lecture 23 and we are doing our translation exercises. Exercise number 41. This is past perfect tense passive voice and today we will solve the exercise of negative and interrogative case. The first sentence is क्या रेफरी के आने से पहले मैच खेला जा चुका था। अब यहाँ पे आपके पास एक चीज़ देख लें कि वोकैबुलरी में जो रेफरी के स्पेलिंग है उसमें मिस्टेक है, कंपोजिंग मिस्टेक है। बुक में बुक का पेज है 116। इसमें रेफरी के स्पेलिंग की आप करेक्शन कर लें, REFEREE है, ठीक है, इसके आप करेक्शन कर लो। क्या रेफरी के आने से पहले मैच खेला जा चुका था। हैड द मैच बीन प्लेड बिफोर द रेफरी केम। इसकी फॉर्मेशन वगैरह सारी हम पहले डिस्कस कर चुके हुए हैं कि दो क्लॉजेज़ होती हैं, दो पार्ट्स होते हैं। जो कंप्लीट एक्शन है उर्दू में वो बाद में लिखा जाएगा, मगर ट्रांसलेट करते हुए हम उस पार्ट को पहले लिखेंगे। मेहमान के जाने के बाद मिठाई नहीं लाई गई थी। मिठाई नहीं लाई गई थी उर्दू में बाद में है, लेकिन जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो इसका ये वाला पार्ट सेंटेंस का हम पहले ट्रांसलेट करेंगे। स्वीट्स हैड नॉट बीन ब्रॉड। पैसिव वॉइस में आपको मालूम है कि बीन आपका ऐड हो जाता है, हैड आपका परफेक्ट टेंस में ही है और थर्ड फॉर्म ऑफ ऑलवेज इन परफेक्ट टेंसेस एंड ऑल्सो इन पैसिव वॉइस। स्वीट्स हैड नॉट बीन ब्रॉड आफ्टर द गेस्ट वेंट अवे। हमारी मुलाकात से पहले वज़ीर से किसी को मिलने की इजाज़त नहीं दी गई थी। नोबडी हैड बीन अलाउड। किसी को भी इजाज़त नहीं दी गई थी। नोबडी हैड बीन अलाउड टू सी द मिनिस्टर। टू मीट द मिनिस्टर, टू सी द मिनिस्टर दोनों हो सकते हैं। बिफोर आवर विज़िट, हमारी मुलाकात, उससे पहले ही जुर्माना नहीं किया जा चुका था। ही हैड नॉट ऑलरेडी बीन फाइन। इसमें ऑलरेडी जो है दरमियान में आएगा, जो आपका एडवर्ब है। इससे पहले ही जुर्माना नहीं किया जा चुका था या जुर्माना किया जा चुका था। इस तरह के सेंटेंसेस बोर्ड में आते हैं। यूजुअली छोटा सेंटेंस होता है जिसमें ग्रामर असेस होती है। ही हैड नॉट ऑलरेडी बीन फाइंड। गिरने से पहले दरख्त काटे नहीं जा चुके थे। ट्रीज हैड नॉट बीन कट डाउन बिफोर दे फेल। फेल क्यों आया है? क्योंकि एक पार्ट आपका पास्ट परफेक्ट में होगा तो उसका सेंटेंस का सेकंड पार्ट आपका पास्ट इंडेफिनिट में होगा। नया जूता पहनने से पहले इसका पाँव ज़ख्मी नहीं हुआ था। हिज फुट हैड नॉट बीन हर्ट बिफोर ही वोर द न्यू शू। क्या पुलिस के गिरफ्तार करने के बाद मुलजिम मजिस्ट्रेट के सामने लाया गया था। हैड द एक्यूज्ड बीन ब्रॉट बिफोर मजिस्ट्रेट। पुलिस के गिरफ्तार करने के बाद के लिए क्या हो जाएगा? आफ्टर पुलिस अरेस्टेड हिम। इसमें एक्यूज्ड क्या होता है? जिस पर इल्ज़ाम हो और जिस पे जुर्म साबित हो गया हो उसको क्या कहते हैं? कल्प्रिट, वो मुजरिम होता है। और मजिस्ट्रेट की स्पेलिंग आपने ध्यान से देखनी है, इसमें मिस्टेक के चांसेस होते हैं। क्या मेरे आने से पहले खेत हमवार किया गया था। हमवार क्या होता है? लेवल। हैड द फील्ड बीन लेवल्ड बिफोर आई केम। फील्ड के स्पेलिंग में आई वाले जितने भी सेंटेंस वर्ड्स होते हैं उनमें यूजुअली स्पेलिंग मिस्टेक होती हैं। क्या बारिश आने से पहले ढेले तोड़े जा चुके थे। ढेले थे मिट्टी के इकट्ठी हुई, क्लस्टर्स हुई। लम्प्स उसको कहते हैं। लम्प्स हैड बीन ब्रोकन बिफोर द रेन स्टार्टेड। और अगर हैड आ जाएगा, इंट्रोगेटिव होगा तो हैड आ जाएगा, और अगर नॉट में आएगा, नेगेटिव में आएगा तो फिर आप सिर्फ उसको नेगेटिव के अकॉर्डिंग करोगे। क्या तमाम चीज़ों को पहले ही झाड़ दिया गया था। हैड ऑल द थिंग्स ऑलरेडी बीन डस्टेड। जब भी ऑलरेडी आया आपने देखा कि बीन बाद में आ जाएगा उसके। क्या इससे पहले चिड़ियाघर में इतना बड़ा शेर देखा गया था। इतना बड़ा के लिए यूज़ होता है सच अ बिग लॉयन। हैड सच अ बिग लॉयन बीन सीन। बीन आपका मालूम है कि हेल्पिंग वर्ब आपका आना है साथ। सीन देखा गया था। सी सॉ सीन उसकी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। इन द जू बिफोर दिस। इससे पहले के लिए क्या यूज़ होगा? बिफोर दिस। क्या मेरे घर पहुंचने से पहले गोश्त को भून लिया गया था। हैड द मीट बीन रोस्टेड बिफोर आई रीच्ड होम। क्या मालिक के आने से पहले मकान मुरम्मत कर दिया गया था। हैड द हाउस बीन रिपेयर्ड बिफोर द लैंडलॉर्ड केम। मालिक का क्या होगा? लैंडलॉर्ड। नतीजा निकलने के बाद इसको अगली जमात में
तरक्की क्यों दी गई थी? Why had he been promoted to the next class after the result was out? After the result was out. क्या जंग ख़त्म होने तक कई अफसरों को एजाज़ दिए जा चुके थे? Had many officers been awarded honors till the war ended? जंग ख़त्म होने तक till the war ended. ये स्टूडेंट्स ओल्ड बुक्स एंड न्यू बुक्स के अकॉर्डिंग थोड़ा सा सीक्वेंस चेंज है. एनी हाउ मैंने जब ये 15 सेंटेंसेस आपसे डिस्कस किए हैं. अब ये जो नेक्स्ट आपका सेंटेंस है, क्या 1930 तक टीवी ईजाद हो चुका था? हैड टीवी बीन इन्वेंटेड टिल 1930? हैड टीवी बीन इन्वेंटेड टिल 1930? एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज, घड़ी को 12 बजे से पहले चाबी क्यों नहीं दी गई थी? घड़ी को 12 बजे से पहले चाबी क्यों नहीं दी गई थी? Why had watch not been wound before 12 o'clock? Before 12 o'clock. ये आपके सेंटेंसेस हैं. आज के लिए आपने इनको अच्छी तरह से कर लेना है. और नेक्स्ट आपका वैसे वहाँ पे जो बुक में है वो क्या वक्त से पहले तुम्हें तंबीह नहीं की गई थी, इसको भी मैं डिस्कस आपसे कर देती हूँ. कि थोड़ा सा सीक्वेंस जो चेंज है वो 2 सेंटेंसेस आपके एंड में है. हैड यू नॉट बीन वार्न्ड बिफोर टाइम, तंबीह होता है वार्न करना. हैड यू नॉट बीन वार्न्ड बिफोर टाइम. यस स्टूडेंट्स, वर्ब करेक्शन सेंटेंसेस फॉर लेक्चर 23 आर, दे डैश फॉर लंदन टुमारो. मेरा नहीं ख्याल कि हम मज़ीद इसको डिस्कस करने की ज़रूरत है. टुमारो आपको क्या शो कर रहा है कि फ्यूचर होगा, तो फ्यूचर में लीव, लिविंग, विल लीव और लेफ्ट, एक ही ऑप्शन है आपके पास विल लीव की. ही डैश टू स्कूल एवरी डे. एवरी डे क्या आ गया है? रूटीन प्रैक्टिस है. और किसके साथ है? ही के साथ. तो ऑब्वियसली ही गो नहीं होगा, ही गोज़. यस, दे डैश इन दिस हाउस फॉर 10 years. फॉर और सिंस का यूज़ होगा तो कौन सा टेंस होना चाहिए? प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस. और दे है तो दे के साथ ऑब्वियसली हैव या हैड होगा या विल हैव होगा. तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन में क्या क्या है? हैव बीन लिविंग, लिव्ड, लिव, लिविंग. तो ऑब्वियसली दे हैव बीन लिविंग. इट डैश एट प्रेजेंट. इट डैश एट प्रेजेंट. प्रेजेंट करंट इस मोमेंट पे अगर कोई काम हो रहा होगा या नाउ होगा तो वो आपका प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस होगा. इट डैश एट प्रेजेंट तो इट इज़ रेनिंग एट प्रेजेंट. आई हैव ऑलरेडी डैश द लेटर. हैव ऑलरेडी, हैव से पता चल रहा है कि परफेक्ट टेंस है. तो परफेक्ट टेंस की सूरत में आपने क्या यूज़ करना है? ऑब्वियसली थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. तो आई हैव पोस्टेड द लेटर. दीज आर द सेंटेंसेस फॉर द डे. लर्न प्लस राइट ईच एंड एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू द लेक्चर ऑफ